महादेव की क्रोध अग्नि का प्रारंभ हो गया है राहु। महादेव के मन में क्रोध की ऐसी अग्नि लगाकर आया हूं कि अब शनि को भद्रा से अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। परंतु उससे क्या लाभ? शनि के बिना भी भद्रा आप पर अकेले भारी है। पिछली बार वज्र पिघला दिया था उसने, इस बार कहीं आपको पिघला दिया तो? इसीलिए आधा शरीर लेकर घूमते हो तुम राहु, क्योंकि पूरी बात कभी समझ ही नहीं पाए। तो जो शक्ति से नहीं जीता जा सकता वो मित्रता से जीता जा सकता है। अब किससे मित्रता करोगे देवराज? भद्रा से। निश्चित रूप से आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। उस हलाहली से कौन मित्रता करेगा? मैं देवराज इंद्र। मित्र बड़े काम के कारक होते हैं राहु। शनि मित्र इसीलिए नहीं बना था क्योंकि मित्र आपके निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं, परंतु यदि भद्रा से हमारी मित्रता हो गई तो हम उसे प्रभाव में ले सकेंगे और उसके साथ खेलते बहलाते ऐसा खेल खेलेंगे कि शनि चारों खाने चित्त। अपनी शक्ति का प्रयोग करो राहु। जाओ और जैसे ही भद्रा अकेली मिले उससे मित्रता करो और मैं आगे की योजना पर कार्य आरंभ करता हूं। बस इतने से ही भयभीत हो गई? ये वन है, यहाँ कोई छत या दीवारें नहीं है कि प्रकृति का नाद रोक लेंगी। केवल मेघी तो गरजे है, और वैसे भी तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं हूं ना। सोचा कौन है वहां? जो भी है सामने आओ, अन्यथा परिणाम उचित नहीं होंगे। कोई भी नहीं है। कदाचित मेरा ही भ्रम होगा। तुम सो जाओ भद्रा। कभी कभी भ्रम भी सत्य होता है शनि। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, आप यहाँ? हाँ, देवर्षि हैं हम। समस्त संसार का विचरण करते हैं, समस्त देवताओं का कार्य करते हैं हम। इसलिए आपके लिए भी एक संदेश लेकर आए हैं। किसका संदेश? कर्मफल दाता शनि, देवों के देव महादेव का संदेश। उनका आग्रह है कि आप शीघ्र, अति शीघ्र उनके समक्ष प्रस्तुत हो। इस समय? इसी क्षण। और इसीलिए हम आपके समक्ष आए। महादेव का और एक आदेश है कि आप उनके समक्ष अकेले प्रस्तुत हो। नारायण नारायण। महादेव ने बुलाया है, इसी क्षण अकेले? अवश्य कुछ गंभीर विषय होगा। मुझे महादेव के पास जाना होगा भद्रा।
भद्रा, महादेव जब भी बुलाते हैं तो जाना ही होता है, कोई नहीं रुक सकता। जब भी स्वयं को अकेला पाओ तो अपनी आंखें बंद करके इस पाषाण को पकड़ना। कल्पना करना कि तुम्हारे हाथ में तुम्हारी माता की उंगली है। फिर कभी अकेलापन तुम्हें नहीं सताएगा। ऐसा ही पाषाण मेरी माता ने मुझे दिया था भद्रा, कि इस पाषाण के रूप में वो सदा मेरे साथ होंगी, ताकि मैं अकेला अनुभव ना करूं। अब मैं भी ये पाषाण तुम्हें देता हूं भद्रा, विश्वास करना। इस पाषाण के रूप में मैं ही तुम्हारे साथ होऊंगा, फिर ना तुम्हें अकेलापन सताएगा और ना ही भय। बस इसे अपने पास रखना, तुम्हारा भाई तुम्हारे पास ही होगा। शीघ्र लौटना भाई। अवश्य। और जब तक मैं ना लौटूं, कहीं भी मत जाना, बस यही रहना, ठीक है? त्रिदेव को प्रणिपात। आपने मुझे तुरंत प्रस्तुत होने का आदेश दिया, तो बात अवश्य गंभीर है। आश्चर्य, कर्म फलदाता विषय की गंभीरता समझ रहे, परंतु विषय समझने में असक्षम है। क्या मुझे तुम्हें बताना होगा शनि कि हमने क्यों तुम्हारा आवाहन किया? क्षमा चाहता हूँ नारायण, परंतु मैं अब तक आपका संकेत समझ नहीं पा रहा हूँ। जिसके हलाहल ने सूर्यलोक में हाहाकार मचा दिया, क्या उस संकेत की ओर भी हमारा संकेत नहीं समझ पा रहे हो शनि? सूर्य सिंहासन ध्वस्त हुआ, देवी छाया के प्राणों पर बन आई। क्या तुम्हें अब भी उचित और अनुचित समझाना होगा? परंतु नारायण, भद्रा ने अनजाने में जो किया, उसका दंड उसे मिल चुका है। यदि ऐसा है तो दंड भुगतने के लिए निष्पक्ष, विरक्त, कर्म फलदाता शनि भद्रा के साथ क्यों है? भद्रा के साथ कर्म फलदाता नहीं, बल्कि उसका बड़ा भाई है। ये कोई वाद विवाद की प्रतियोगिता नहीं है शनि, जो तुम कुतर्क देकर सभी को अपने पक्ष में कर लोगे। भद्रा संसार के लिए संकट है, और इसका एक नहीं अनेकों संकेत तुम पा चुके हो। उसके पश्चात भी त्रिदेव के समक्ष भद्रा का पक्ष ले रहे हो। क्योंकि शनि संकेत देखकर नहीं, कर्म देखकर निर्णय लेता है ब्रह्मदेव। जिस भद्रा को मैंने दंड देकर उसकी माता से दूर कर दिया, उसके घर से दूर कर दिया, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं बड़ा भाई होने के नाते उसे माता का स्नेह दूं। सर्पों में विष जन्म से होता है, तो क्या मैं समस्त संसार के सर्पों का नाश कर दूं? भद्रा में विष ना जन्म से है और ना ही उसके कर्मों से। उसे ये विष किसी और के दुष्कर्मों से मिला है।
आज्ञा दे त्रिदेव। जिसकी मुझे सुरक्षा करनी है वो अभी इस समय अकेली है, भयभीत है। शीघ्र भाई, भयभीत मैं। ये विचित्र भयावह अनुभूति क्यों? कुछ तो है जो ठीक नहीं, कुछ घोर अनिष्ट होने को है, परंतु किसके साथ? भद्रा, कौन है वहाँ? शनि, भद्रा की रक्षा करना। हे महादेव, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरी संतान को मेरी आवश्यकता है। जो भी है बाहर आ जाओ, मेरा क्रोध मत जगाओ। मुझे जाना होगा। मुझे भद्रा के किसी संकट में होने की आशंका हो रही है। भद्रा संकट में नहीं है शनि, भद्रा स्वयं एक संकट है।